पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परंपरागत पूजा का आयोजन होने वाला था। गांव के लोग बड़े ही आनंदित और उत्साहित थे क्योंकि यह पूजा सालों से चल रही थी और उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण उत्सव था। इस पूजा का आयोजन गांव के पुराने मंदिर में होता था, जो कि घने जंगल में स्थित था। पूजा के दिन लोग मंदिर आए और विभिन्न प्रकार की धूप, दीपक और पुष्पों से पूजा का आयोजन किया। वहां एक साधु जी भी उपस्थित थे, जिनका नाम गौतम था। वे बुद्ध के शिष्य थे और अत्यंत ज्ञानी थे। पूजा के बाद सभी लोग उस साधु जी के पास गए और उनसे प्रेरणादायक शब्द सुनने की उम्मीद करने लगे। तब गौतम साधु ने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता था जिसने अपने पूरे जीवन में ज्यादा पूजा ही की थी। वह लोगों के साथ बहुत ही उदार और श्रद्धालु व्यवहार करता था, लेकिन वह हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। सभी लोग चौंक गए और उन्होंने साधु से पूछा, स्वामी जी, ऐसा क्यों होता है? उस व्यक्ति ने तो बहुत ज्यादा पूजा की है और धार्मिक कर्मों में बहुत श्रद्धा रखता है, फिर भी वह दुखी क्यों है? गौतम साधु ने प्रसन्नता के साथ कहा, दोस्तों, दुख का कारण उसका लगाव है। जब हम किसी चीज से लगाव करते हैं तो हमारे मन को उसके बिना अच्छा नहीं लगता। यह व्यक्ति ज्यादा पूजा के लिए आसक्त हो गया है, लेकिन उसकी मानसिकता हमेशा यह रहती है कि वह कभी भी इसे खो सकता है। इससे उसको उसकी समृद्धि में सब्र और सुख नहीं मिल पाता और वह दुखी रहता है। साधु ने आगे कहा कि हमें अपने कर्मों को करते रहना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, परंतु आसक्तियों से मुक्त होकर केवल धार्मिक कार्यों के जरिए ही नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और सुख के लिए आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ना आवश्यक है। सभी लोग गौतम साधु के शब्दों में खो गए और वे समझ गए कि सच्चे सुख का मार्ग आसक्तियों से मुक्ति के रास्ते से ही जाता है। उन्होंने विचार किया कि वे कैसे अपनी आसक्तियों को कम करके और आत्मा की शांति को पाने के लिए किस प्रकार के कर्मों में लग सकते हैं। इस बात का उपदेश लेकर लोग वापस अपने घरों की ओर बढ़ गए और उन्होंने अपनी लगाव को कम करके और आत्मा की शांति के लिए किए गए कर्मों में लगने का निर्णय लिया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चे सुख का रहस्य लगाव से मुक्ति में ही छिपा होता है और यह अपने जीवन को खुशियों से भर देने के लिए सही मार्ग है। इसी तरह से ज्यादा पूजा करने वाले लोगों को हमेशा आत्मा की शांति और सुख की खोज में जुटे रहने की आवश्यकता होती है, ताकि वे आसक्तियों के बंधन से मुक्त होकर असली सुख